हम आज परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं। पढ़िए यशायाह किताब 66वां अध्याय है और उसमें दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 66 और उसमें दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर जो तरतराता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मैं उसी के ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी के और उसका ऊपर क्या बोलता है। परमेश्वर की वाणी ये है, ये सब वस्तु मेरे हाथों से बनाई हुई है। ये सब वस्तु आज इस देश में जो भी आपको दिखाई दे रहा है यानी प्रकृति, ये सब ऐसे नहीं बना। परमेश्वर कहता है ये सब मेरे हाथों से बनाया हुआ वस्तु है। और क्या बोलता है, इसलिए ये सब मेरे ही, इसलिए ये सब मेरा ही है। और दूसरी बात कहता है परंतु ये सब मैं अपने हाथों से बनाया, ये सब मेरा है, ठीक है, बट क्या बोलता है, इसलिए ये सब मेरा ही है, बट इसलिए कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन हो और मेरा वचन सुनकर जो तरतराता है। बोला हालेलुया, बोलो ना। वचन को सुनकर क्या करना चाहिए, तरतराना चाहिए। बोल हालेलुया। इस संसार में भी हम देखते हैं कुछ लोगों का नाम सुनकर तरतराते हैं। इस संसार के कुछ नाम सुनकर क्या करते हैं, तरतराते हैं। आप कुछ वर्षों के पहले अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप सुनोगे ना, एक क्या बोलते हैं, शूरवीर पुरुष था और उसके नाम हिटलर। और उसके नाम क्या है, हिटलर। वो बहुत लोगों को मार डाला, इन्हें जानबूझकर। हिटलर किसी ने अगर सजा दी तो तुरंत उसकी पूरा किया जाए। हिटलर का समय पर उसने जो सजा दी, कम से कम इतिहास बताती है 1,70,00,000 लोगों को उसने फांसी का सजा दी। 1,70,000 लोगों को 1,70,00,000 लोगों को उसने मृत्यु का यानी सजा दी, फांसी का सजा दी। इसी तरह हिस्ट्री को हम देखते हैं ना, तो बहुत लोग ने यानी यूरोप करके क्या बोलते हैं, जहाँ पर जो राजा ने जब राज कर रहा था तो 6 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में कुछ अंदाज है, यानी कम से कम 6 करोड़ के ऊपर और 9 करोड़ के नीचे लोगों को उसने फांसी का सजा दी। यानी कुछ लोगों का नाम सुनकर ही क्या करते हैं मालूम है कि लोग थरथराते हैं। लोग क्या करते हैं, तरतराते हैं। संसार अगर किसी का वचन से थरथराते हैं, वो दबता है। वो क्या करता है, दबता है। आज ऐसा है कि देश में अगर आपने कुछ बोला, सच्चाई बोला है, तो आपको पकड़कर अंदर डाल दिया जाएगा। आज आप सच्चाई बोलिए तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और आपके बारे में कोई भी बात बाहर नहीं आएगी। आपको पता है चाइना, आज हम क्या बोलते हैं, मोबाइल में पूरा यूज़ करते हैं ना, गूगल जो पूरा यूज़ करते हैं, तो लेकिन चाइना में आप देखोगे ना, चाइना का किसी भी खबर हमारा देश में नहीं आएगी। चाइना का किसी भी बात हमारा देश में नहीं आएगी और हमारा किसी भी जो न्यूज़ है वो चाइना में नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना में क्या बोलते हैं ना, ये लोग आपस में कंट्रोल करके रखा है। उस देश का किसी भी न्यूज़ बाहर नहीं जाएगी और बाहर का कोई भी न्यूज़ अंदर नहीं आएगा। चाइना इसी तरह है, क्योंकि आज हम जो क्या बोलते हैं, फिंगर ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं, यानी वर्ल्ड जो है इस फिंगर में है। यानी अगर हम नेट यूज़ कर यानी नेट ऑन कर गूगल में अगर हम कुछ टाइप करेंगे, वो सीधा पूरा खबर आ जाता है। लेकिन एक भी खबर आपका चाइना का नहीं मिलेगा, एक भी न्यूज़ आपको चाइना का, उन लोग ने उसको बैन करके रखा है। लेकिन उसी देश का उन लोग ओनली आपस में मिलेगा। उस देश की जो बाहर सैटेलाइट है उसको सब ब्लॉक करके रखा, वो लोग यहाँ नहीं आ सकता है। इसी तरह जो है बुद्धिमान लोग अपने कंट्रोल में रखता है। तो मैं आपको कहता हूँ, इस देश में भी अगर आप कुछ ऊंची आवाज़ से सच्चाई बोलोगे तो आपको पकड़ कर अंदर डाल दिया जाता है।
आपको पकड़कर अंदर डाल जाएगा। आपके बारे में जो जो सपोर्ट करता है इन सब का मुंह बंद किया जाएगा। और गवर्नमेंट जिसके बात में दम है, आज जिसके बात में ऊंचा ताकत है, उसी का बोली न्यूज में आएगी, आपका और मेरा कभी नहीं आएगा। जिसके पास अधिकार है, जिसके पास दम है, जिसके पास ताकत है, जिसके आवाज में थरथराते हैं, सिर्फ उसी की आवाज बाहर आएगी और किसी का आवाज बाहर नहीं आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो मैं कहता हूं संसार की जो आवाज है, संसार के जो वचन जो है, हमें थरथराते हैं, मुंह चुप कराता है, हमें गुलामी बनाता है। मेरी बात आपको समझ में आए? संसार की आवाज ही, संसार के थरथराने वाला शब्द, संसार के धमकियां, संसार के डरावने के बाद हमें मुंह चुप कराता है और हमें गुलामी बनाता है और हमको क्या करते हैं मालूम है? एक दबाव डालता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रभु के वचन में जो थरथराता है तो परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। बोल हालेलुया। इस संसार जिसको दबाती है, इस संसार जिसको दबाता है, मैं कहता हूं वो चुपता है। वो संसार थरथराते हैं, वो उसको दबाता है, उसको मुंह को बंद करता है। लेकिन बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर का वचन को लेकर जो थरथराता है तो परमेश्वर उसको आशीषित करता है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको वचन करे। प्रभु का वचन बहुत सारे बात को लेकर कहता है, उनमें से एक है परमेश्वर का वचन सुनकर, ऐसा क्या बोलता है? और मेरा ये वचन सुनकर जो थरथराता है, परमेश्वर का वचन सुनकर, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रेम के साथ आता है, प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ आता है, परमेश्वर का वचन अभिषेक के साथ आता है। परमेश्वर के वचन को जो मानता है, प्रभु का वचन जो सुनता है, परमेश्वर का वचन जो स्मरण करता है, परमेश्वर के वचन को जो याद करता है, यानी इस वचन को लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ पर वचन को थरथराते हैं। मैं एक दो वचन को आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु का वचन हमसे किस प्रकार प्रकट करके आता है। देखिए भजन संगीता 112 में 1 से 3 वचन जल्दी पढ़िए। अगर आपने पेन नाया तो आप लिख कर रख लिए। भजन संगीता 100, मैं थोड़ा सा एक दो वचन में पट करके बोल के जाऊंगा, उसके बाद मैं प्रभु वचन बताऊं। भजन संगीता 112 में 101 से लेके 3। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अधिक प्रसन्न रहता है, उसका वंश। देखिए परमेश्वर का जो भय मानता है, परमेश्वर उसको पृथ्वी पर पराक्रमी, उसको ऊंचा करता है। लेकिन संसार के बातों पर जो डरता है वो गुलामी बनता। मेरे बात आपको समझ में आए? यहोवा के बात को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारा परिवार को ऊंचा करता है। यहोवा का भय आपको आगे बढ़ाएगा, आपके बच्चों को आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा। इस संसार का भय आपको गुलामी बनाता है और संसार का भय हमको बीमारी में डाल देता है। आगे बढ़ो वचन को। सीधे लोगों के संतान आशीषित पाएंगे। आगे उसके घर में, देखिए जो यहोवा का भय मानता है उसके घर में धन और संपत्ति बढ़ते जाएगी। आगे उसका धर्म सदा बना रहेगा। बोले हालेलुया बोलो ना। हम यहोवा का भय मानने से बाइबल कहता है हमारा घर में धन संपत्ति भरा रहेगा, बढ़ते जाएगा। हालेलुया बोलो ना। यहोवा का भय और संसार का भय दोनों फर्क है। यहोवा का भय आपको आनंद बनाता है अंदर से। इस संसार का भय आपको बीमारी को लेकर आता है। इस संसार का भय आपको हानि को लेकर आता है। इस संसार का भय आपको गुलामी बना देता है। इस संसार का भय आपको चूर चूर कर देगा। इस संसार का भय आपका हड्डी में ताकत नहीं रहेगा। मेरे बात आपको समझ में आया? जिसने संसार का भय खाया है उसके हड्डी में ताकत नहीं रहेगी, उसमें हिम्मत नहीं होगी, उसमें जोश नहीं रहेगा। लेकिन यहोवा का जो भय में रहता है उसके अंदर फुर्तीला रहता है, वो जोश में रहता है, बड़े भय से रहता है, वो सब कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, कारण यहोवा का भय उनके अंदर है। बोले हालेलुया। एक दो वचन आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहता है कि मेरा ये वचन सुनकर जो थरथराता है। प्रभु का वचन जिस प्रकार इन्हें किस प्रकार की वस्तु को डिपेंड करता है, मैं दो वचनों को पढ़ाता हूँ। पढ़िए इब्रानी किताब 5:12 पढ़िए जल्दी।
इब्रानी की किताब 5वां अध्याय समय के विचार से एफेसियन सॉरी इब्रानियों 5:12 पढ़िए। समय के विचार से समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, देखिए, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि तो भी ये अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से फिर से सिखाए। आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि बाइबल कहता है तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तक दूध ही चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर प्रभु का वचन एक दूध के समान कंपेयर करता है। परमेश्वर का वचन क्या कंपेयर करता है? दूध। बोल हालेलुया बोलो ना। पहला हमने कहा प्रभु का वचन को सुनकर तरतराता है, और यहाँ पर कहता प्रभु का वचन आज दूध के समान है। अन्न के बदले आज तुम अन्न खाना चाहिए था, बल्कि तुम आज भी दूध। इसका मतलब क्या है कि आज हम प्रभु में जो मजबूत होना चाहिए था, जो कड़क संदेश सुनना चाहिए था, आज हम उस कड़क संदेश के लिए हम तैयार नहीं है। कड़क संदेश सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है। कड़क संदेश सुनकर ही हम क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, कलीसिया को छोड़कर भागते हैं। कड़क संदेश हम सुन नहीं पाते हैं। कड़क संदेश को हम ग्रहण नहीं कर पाते। मेरी बात आपको समझ में आया? जिस तरह बच्चे को हेवी भोजन नहीं दे सकता है, बच्चों को अगर 2 साल 3 साल बच्चों को अगर मटन बिरयानी पेट भर कर खिलाएगा, क्या उसको हजाम होगी? बहुत तकलीफ हो जाएगी। उसी तरह हाजी बाइबल कहता है, बेटा तुम आज अन्न खाना चाहिए था, तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चा नहीं, तुम बड़े हो गए हो, तुम स्त्री और पुरुष बन गए हो। आज भी अन्न के बदले, अन्न मतलब भोजन के बदले, तगड़ा भोजन के बदले में आज तुम दूध पीना चाहते हैं। दूध मतलब दूध किसको दिया जाता है? जो बच्चों को दिया जाता है। दूध किसको दिया जाता है? जो बच्चे दिया जाता है। जो हल्का भोजन, जिसको पेट में तकलीफ ना हो, उसके शरीर में, सेहत में कोई हानि ना पहुंचाए, इसके लिए उसका एक क्या बोलता है, हल्का भोजन दूध को बुला जाता है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन देखिए एक दूध को कंपेयर करता है, मिल्क को कंपेयर करता है। आगे और इब्रानी की किताब पढ़िए, 4:12 पढ़िए, उसी अध्याय के एक वही पेज में रहेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। इब्रानियों 4:12 हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी, और एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण आत्मा को और गाट और कूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। बोलो ना। पहला हमने देखा कि प्रभु का वचन को जो सुनकर जो थरथराते हैं। सेकंड हमने सुना 5:12 में प्रभु का वचन एक दूध के समान है। हम तीसरा यहाँ पर देखते हैं इब्रानी 4:12 में प्रभु का वचन एक 2-धार तलवार के समान है। हल्ले बोलो ना। प्रभु के वचन 2-धारी क्या है? तलवार है। बोल हालेलुया। अब प्रभु का वचन कंपेयर कीजिए। जो वचन आपको दूध पिलाता था, वही वचन आज कहता प्रभु का वचन 2-धार की तलवार है। यानी प्रभु का वचन में दूध की तरह भी पीने के लिए भी आना चाहिए, तलवार की तरह भी खाने के लिए भी आना चाहिए। समझ में आया? तलवार क्या करता है? बोलो, तलवार क्या करता है? काटता है। और दूध क्या करता है? शक्ति देता है। हमें क्या लगता है? तलवार यानी प्रभु का वचन। अगर इसको आप प्रभु के वचन को लेकर पढ़िए, अगर प्रभु का वचन अगर दूध की तरह भी हम पीने के लिए आना चाहिए, और 2-धारी तलवार की तरह भी खाने के लिए आना चाहिए। यानी 2-धार तलवार मतलब जो कार्य मुझे पसंद नहीं है, यानी यहोवा को पसंद नहीं है, वो कार्य अगर मेरे जीवन में है, मेरे जीवन से काट कर उसको फेंकने के लिए भी आना चाहिए। बोलो ना। जो स्वभाव मुझ में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो आदत मुझ में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो मुझे काट कर फेंकने के लिए भी मैं आत्मा में तैयार होना चाहिए।
बोलो हालेलुया बोलो ना। जो तलवार, जो वचन सुनकर थरथराते थे, जो वचन सुनकर जो प्रभु के वचन दूध को कंपेयर करता है, और अदे सेम वचन परमेश्वर कहता है वो दो तरह की तलवार है। हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आया? नहीं पास्टर, ओनली मैं वचन को दूध की तरह ही पीऊंगा, तलवार के वचन में ग्रहण नहीं करूंगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। बोला हालेलुया बोलो ना। हम प्रभु के निकट नहीं पहुंच पाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख नहीं पहुंच पाएंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में हम पहुंच नहीं पाएंगे। अगर मैं वहां तक पहुंचना है तो मुझे सारे वचन को ग्रहण करना चाहिए। बोला हालेलुया। पहला हमने देखा मिल्क, दूसरा हमने देखा प्रभु के वचन दो धार की तलवार है। और एक वचन में पढ़ते हैं, एफेसियन 6:17 में पढ़िए। एफेसियन की किताब जल्दी जल्दी पढ़िए। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। उस वचन को फिर से पढ़ो। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु का वचन क्या मालूम है? आत्मा है। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन क्या है? वो मिल्क भी है, वो दूध भी है, और तलवार भी है, और क्या है? आत्मा भी है। आत्मा भी है। बोल हालेलुया। वचन एक ही है, वचन एक ही है। इस वचन इसी प्रकार लोगों के लिए, लोगों के बीच में आता है। इस वचन उस प्रकार परमेश्वर के लोगों के बीच में आता है। वचन मिल्क की तरह भी आता है, वचन दो तलवार की तरह भी आता है, वचन आत्मा के साथ भी आता है। बोल हालेलुया। अरे बड़े जेरेमिया की किताब 23 में 29 पढ़ो। यिर्मयाह यहोवा की यह वाणी भी है, यिर्मयाह 23 में 29 आप पढ़ो। यहोवा की भी यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्तों को फोड़ डाले, जो पत्थर को तोड़ डाले? यहाँ पर एक ही वचन में दो शब्द बोलता है। मेरा वचन क्या नहीं है? आग नहीं है। और दूसरा मेरा वचन क्या नहीं है? क्या है? हथौड़ी, हैमर। बोल हालेलुया बोलो ना। आग जला देता है, हथौड़ी फोड़कर फेंकता है। आग क्या कर देता है? आग क्या कर देता है? जलाता है। और हथौड़ी क्या करता है? तोड़ता है। मेरे बात आपको समझ में आए? परमेश्वर वचन लोगों के बीच में इसी प्रकार प्रकट होता है। यानी प्रभु का वचन इसका कंपेयर करता है। मेरा वचन इसी प्रकार ही लोगों के बीच में आएगी, मेरा वचन इसी प्रकार ही लोगों के बीच में काम करेगा। मेरा वचन प्रभु का वचन परमेश्वर के लोगों के बीच में इसी तरह प्रकट होगा। हम चाहते हैं, हम बोलते हैं नहीं परमेश्वर प्रेम है बाबा। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? प्रेम है। ये क्या प्रभु का वचन प्रेम से बोलने के बगैर देखो तलवार को लेकर बोलता है। बोलो देखिए ये हमको चिल्लाता है। बोल हालेलुया बोलो ना। भड़कता है। बोल हालेलुया बोलो ना। गुस्सा करता है। बोल हालेलुया। नहीं, प्रभु का वचन कहता परमेश्वर प्रेम भी है, और द सेम परमेश्वर जलस भी परमेश्वर है। जलन करने वाला परमेश्वर किसके ऊपर? जो बुराई करता है, जो गलत करता है। क्यों? हमें सुधारने के लिए। हमें डांटने वाला परमेश्वर क्यों? हम बदलने के लिए। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु का वचन देखिए, प्रभु का वचन प्रेम है, हमारा परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए बोलता है कि मैं तेरे पास दो तलवार के लेकर आऊंगा, मैं मिल्क के लेकर आऊंगा, मैं हथौड़ा को लेकर आऊंगा। हालेलुया बोलो ना। मैं आग के समान आऊंगा। मुझे जहां सुधरना है मुझे उस पाप में सुधारने के लिए, मैं जहां बदलना है वहां मुझे बदलने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? जहां मुझे बदलना है प्रभु के वचनों को लेकर। जब हम डीमार्ट में जाते हैं बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, हम सब उठा के थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, बहुत है जो आज मेरे लिए चाहिए,
जो आज मेरे लिए चाहिए, जो इस महीना में मेरे लिए चाहिए वो मिलेगा। जो इस महीना में लिया है वो अगले महीने में और दूसरा हम गरज बढ़ेगा और दूसरा हमको लगेगा, हम दूसरा खरीदते हैं। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? आज जो खरीदा है कल भी वही खरीदना ऐसा नियम नहीं है। इस महीने जो खरीदा है अगले महीने भी वही खरीदना ऐसा नियम नहीं है। ये सब हमारे लिए है, लेकिन आज इस खाना को लेकर हम खाते हैं, कल इसको लेकर हम खाते हैं, कल इसको लेकर हम यूज करते हैं। उसी तरह प्रभु का वचन हर एक दिन हमें जो चाहिए, जैसा सिचुएशन है उसी प्रकार मुझे वचनों को लेकर मुझे बदलना बहुत, वचनों को लेकर मुझे बदलना बहुत। जब हमको दूध पीना था, जब हमको दूध पीना है, जब तलवार को लेना है तब तलवार को लेना है, जब आग को लेना है तब आग को लेना है, जब हथौड़ा को लेना है जब हमको क्या करना है, हथौड़ा का ही लेना है। बोला ले बोला। अगर पाप मुझ में चिपक गया है, पाप मुझ में चिपक गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पाप हमें मृत्यु में लेके जाएगा। उससे पहले ही अथवा वचनों को लेकर छोड़कर, पाप के मेरे जीवन से छोड़कर पाप और मेरा हलक हो जाएगा, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, वो पाप परमेश्वर अग्नि में डाल देगा। मेरे बात आपको समझ में आया? वचन को मैं, सारे वचन को प्रेम से लेने के लिए मैं सीखना बहुत, आपको पहला अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ो। ये आपको पहला अध्याय, ऐसा प्रभु के वचन को हम बहुत सारे बातों को हम मेडिटेशन कर सकते हैं। एक में 23 पढ़ो। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो सौभाग्य अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। बोलो अले बोलो ना। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या दिखता है मालूम है? दर्पण। क्या दिखता है? क्या दिखता है? दर्पण। प्रभु का वचन क्या है? अगर मैं मेरा शक्ल में क्या है, मेरा बाल में क्या, अगर मुझे सही दिखना है तो मुझे किसको देखना है? किसको देखना है ना, उसको दर्पण बोलते, उसको देखना है। जब हम बाल बनाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्या पानी को देखकर करता है? क्या किसको देखकर करता है? जब हम दाढ़ी बनाते हैं, किसको देखकर दाढ़ी बनाते हैं? है ना, आपको देखकर। ब्यूटी पार्लर में जाता है, स्त्री लोग ब्यूटी कर सकता है, ये सब कहाँ देखकर करते हैं? है ना, दर्पण को देखकर। अगर जैसा है वैसा ही अगर कोई दिखाना है, ऐसा भी दिखता है तो है ना है, संसार में है ना है, और आत्मिकता में वचन है। बोला ले बोलो ना। मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे प्रकट करके दिखा दे तो पापी है। मैं पापी हूं करके कौन जता सकता है? प्रभु का वचन। मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन वचन झूठ बोल सकता है? मैं गुमराह कर सकता हूं, वचन गुमराह कर सकता है? नहीं। प्रभु का वचन, मैं आज थोड़ा आपको कुछ बात को बताया। प्रभु का वचन दूध के समान है, प्रभु का वचन दो तलवार के समान है, प्रभु का वचन आग के समान है, प्रभु का वचन हथौड़ी के समान है, और प्रभु का वचन दर्पण के समान है। मैं जैसा हूं मुझे बरोबर दिखाता है, मैं जैसा हूं मुझे बरोबर क्या करता है? बोलो ना। मैं कैसा हूं, मुझ में क्या कमजोर है, मुझ में क्या वीकनेस है। अगर कोई मनुष्य बोल दिया है तो हम उस पर झगड़ा कर लेते हैं, हम उस पर हावी हो जाते हैं, हम उस पर गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन मैं कैसा हूं करके मुझे एग्जैक्ट मुझे बताता है, ना बढ़ाकर ना चढ़ाकर, ना बढ़ाकर ना कठाकर। मैं जैसा हूं वैसा ही, तू ऐसा ही बेटा करके मुझे जताता है। बोलो हालेलुया। ये सब मेरे अंदर एक बदलावट को लेकर आता है। ये सब मेरे अंदर क्या लेकर आता है? बदलावट को लेकर आता है। प्रभु आप आशीष करें। और एक वचन पढ़कर मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हम प्रभु का वचन को शुरुआत करते हैं। एफेसियन की किताब 5वां अध्याय में 25 वचन का पढ़िए। और भी 2-3 बात है, लेकिन हम आगे वचन में जाते हैं क्योंकि समय बहुत निकल गया है। एफेसियन की किताब निकालिए 5 में 25, सब निकालो बाइबल में। पेज नंबर 269 हिंदी बाइबल में 269, हिंदी बाइबल में 269 पढ़िए। एफेसियन 5वां अध्याय और वचन 25 पढ़िए। हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया में प्रेम रखा है, अपने आप को उसके लिए दे दिया।
अपने आप को उसके लिए दे दिया। दे दिया। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। और ऊपर का वचन, पर जैसे कलीसिया हाँ मसीह के अधीन है, हाँ वैसे ही पत्नियां भी हर बात में हाँ अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ। 26 पढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। मुझे लगता है ये दोनों वचन एक ही वचन में का 25 में तमिल में अलग अलग है। ओके, 25 और 26 दो वचन है ना। फिर से 25 26 दोनों वचन पढ़िए। हे पतियों, सब सुनिए। ए पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया में प्रेम रखे, अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया है, कि उसको वचन के द्वारा, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहाँ पर भी प्रभु का वचन एक बात तो कंपेयर करता है, वो क्या है? बोलो, वो क्या है? जल। वो क्या है? जल। वो क्या है? जल। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर आज आपको आशीष दे। आज मैं टॉपिक ये लेना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जल के समान है। प्रभु का वचन जल के समान है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर का वचन क्या है? जल के समान है। यहाँ पर बाइबल कहता है 26 वचन में कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, पवित्र बनाए। शुद्ध करे और क्या बनाए? पवित्र बनाए। यानी जल बहुत आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर अगर हमको जीना है तो पहले क्या जरूरी है? जल। इस पृथ्वी पर हमें जीने के लिए पहला क्या जरूरी है? आप देखिए कि कई जगह पर अब आज पृथ्वी छोड़कर और कहीं रहने के लिए रॉकेट भेजता है, और कहीं रहने के लिए क्या भेजता है? रॉकेट भेजता है। वहां पर सब तैयार है, मिट्टी है, रहने का सब स्थान है, लेकिन वहां पर रहने के लिए, इंसान रहने के लिए क्या जरूरी है मालूम है? पानी जरूरी है। क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। यहाँ से जाने के लिए 6 महीना लगता है। कितना पानी लेके जाएगा यहाँ से वहां ले जाने रहने के लिए? 6 महीना जाना, 6 महीना आना, इनके लिए कितना पानी लगेगी? ये नहीं, मैं बताना चाहूंगा, प्रभु आपका आशीष करे। एक व्यक्ति जीने के लिए जल बहुत अवश्य है। उसी तरह आप और मैं इस धरती पर जीने के लिए परमेश्वर का वचन अवश्य है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इस संसार में जीने के लिए हमें जल अवश्य है। परमेश्वर के साथ जीने के लिए प्रभु का वचन अवश्य है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आज मैं जहां जहां जल के बात निकालूंगा, वहां वहां आत्मा में आप वचन की बात को निकालिए। जल और वचन दोनों एक ही है। जल और वचन दोनों एक ही। आज मैं यहाँ ऐसा प्रचार करना, समझाना चाहता हूँ कि जल के द्वारा, इन क्या बोला मैंने? प्रभु का वचन एक जल के समान है। प्रभु का वचन एक जल के समान है। ये वचन हमें तृप्त करता है। ये पानी हमें तृप्त करता है, हमारा प्यास को बुझाता है। हमारा प्यास को क्या करता है? शरीर के प्यास को भी पानी बुझाता है, आत्मा का प्यास को भी प्रभु का वचन हमें बुझाता है। बोला हालेलुया, बोलो ना। मेरी आत्मा प्रभु के वचन में अगर प्यासा रहेगा तो मैं और कुछ भी खाऊं वो तृप्त नहीं होगा। मेरा पेट भरेगा नहीं, मेरा मन भरेगा नहीं। मैं प्रभु का वचन को खाने जब मैं खाऊंगा तब मैं साइंटिफिक होऊंगा। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे फटाफट। उत्पत्ति किताब 21वां अध्याय 15 और 16 दो वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति, जल्दी निकालिए। उत्पत्ति 21 में 15-16 पढ़िए। जब तैली का जल समाप्त हो गया है, इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ो। जब तैली का जल समाप्त हो गया है, तब उसने लड़कों को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया है। हाँ, उससे
देर भर के झपटे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोच कर बैठ गए दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गया है। बोल हालेलुया बोलो ना। मुझको लड़का की मृत्यु को देखना। थोड़ा सा बाहर लेके जाओ बच्चे, थोड़ा थोड़ा उसको सुला कर लेके आओ। फैन भी नहीं लगा है, नहीं चाहिए लगता फैन लगा। फैन लगा तो बच्चा सो जाते थे, नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। हालेलुया। यहाँ पर 15वां वचन कहता है, यहाँ पर एक स्त्री है और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अगर। उसका नाम क्या है? अगर। उसको हिंदी में अजरा बोलते हैं, अजीरा, हजीरा। और अजीरा को एक बेटा हो गया है, किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। और उस बेटे का नाम है इस्माइल। उस बेटे का नाम है इस्माइल। अगर ये शांति से रहती थी, अच्छा सा रहती थी, तो वहां पर रह सकता था। वहां पर क्या रह सकता था? इसने अपने मालकिन के ऊपर अधिकार करने लगा, अपने चेटानी के ऊपर क्या करने लगा? अधिकार करने लगा। यानी जो मालिक है, जो मालकिन की जो पत्नी है, उन पर अधिकार करने लगा, उनके बच्चे के ऊपर अधिकार करने लगा। तो उनकी जो मालकिन है, जो सारा जो है, उसको घर से निकाल दिया। उसे घर से क्या कर दिया? निकाल दिया। और निकलते वक्त रोटी दिया है। निकलते हुए क्या दिया है? रोटी दिया है। हाँ, और उसको सब्जी दिया है और उसको पानी दिया है। रोटी दिया है, सब्जी दिया है, पानी दिया है और पहने कपड़ा दिया है और जीने के लिए बहुत पैसा दिया है। जीने के लिए बहुत क्या दिया है? जीने के लिए बहुत पैसा दिया है। अब्राहम सीमान है, अब्राहम के पास बहुत पैसा है, पैसा कोई कम नहीं है। हजीरा बहुत पैसा भी लेकर आए, बहुत पैसा भी लेकर, इस पैसा को लेकर वो किधर भी जी सकती है। इतना पैसा भी लेकर वो किधर भी जी सकती थी, अब जी सकती है। वो हाई थोड़ा दूर आते आते बच्चे को प्यास लगने लगा, उसको भी प्यास लगने लगा और पीते 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 चलते 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 आया। जब एक स्थान पर आया तो पानी खत्म हो गया। स्थान पर आया तो पानी खत्म हो गए और इनको जाने का जो दूर है लंबा है, इनको जो जाना दूर है लंबा है। चलो उस पर तक, वहां तक हम चले जाएंगे करके माँ और बेटा अजरा और उसकी बेटा इस्माइल दोनों चलने लगा। जब एक दूर आते ही उनको और प्यास लगने लगा और बच्चे और बच्चे रोना शुरू कर दिया। बच्चा रोना शुरू कर दिया और उसको चिल्लाना शुरू कर दिया और उसको पानी पानी करके चिल्लाकर तड़पने लगा। मैं कहता हूँ जब ड्राई भूमि में, जब एकदम सूखा जमीन पर जो चलते चलते एकदम धूप है ऊपर से और चलते जा रहे हैं और पूरा जबान सूख जाता है, पूरा जबान सूख जाता है और पानी नहीं पिएगा तो क्या हाल होगा? इसको तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और पानी ना पीने के कारण उसको बेहोश आया। उसको क्या आया? उसके पास पैसा है, उसके पास रोटी है, उसके पास सब्जी है, उसके पास सब कुछ है, रोटी है, सब्जी है, खा लो ना, रोटी है, सब्जी है, खा लो, पहन कपड़ा है, पैसा बहुत है, खा लो। खा पाएगा? नहीं। जहां आपको पानी का गरज है, उस पानी की छोड़कर आपको पसंद लड्डू भी आप खा नहीं सकता है, आपके पसंद सब्जी भी आप खा नहीं सकता है, आपके पसंद भाकरी भी आप खा नहीं सकता है, आपके पसंद भोजन कुछ भी नहीं खा सकता है। कारण पानी। जहां आपको पानी पीना है, आपको उधर पानी का ही गरज है। अल्लाह बोलो ना। मैं आपको कहता हूं, इस पृथ्वी पर जीने के लिए पानी जितना मुख्य है, उसी तरह आप इस पृथ्वी पर जीने के लिए प्रभु का वचन उतना मुख्य है। बोलो ना। नहीं, मैं समाधान का और एक जगह पर मैं ढूंढ लूंगा, शांति को मैं और किसी रास्ते से मैं ढूंढ लूंगा और आशीष को मैं और किसी रास्ते से मैं पा लूंगा। मैं कहता हूं, आपको 100% कहता हूं, समाधान परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलेगा, शांति प्रभु के वचन के द्वारा ही मिलेगा, बरकत परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलेगा, आशीष केवल प्रभु के वचन के द्वारा ही मिलेगा। तो ही वो आपकी जिंदगी में टिकेगा, नहीं तो टिकने वाला नहीं है। बोलो ना। संसार के द्वारा शांति मिलता है, जरूर मिलता है, वो कुछ समय के लिए है।
आशीष मिलता कुछ वक्तों के लिए, खुशी मिलती है वो 2 मिनट के लिए, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो सदा और सर्वसदा हमारे साथ बना रहेगा। बोलो ना हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। जहाँ पानी का गरज है वहाँ आपको पानी ही पीना पड़ेगा। अच्छा वस्तु खाना है, अच्छा भोजन है। हमने गया था एक शादी में, पिछले महीना हमारा भाई का शादी था, मेरे भाई का शादी था। हम गया वहाँ पर शादी में, और भोजन जो है क्या बोलता है, अपन खुद लेने का, सब सर्विस अपन खुद लेने का। सिर्फ वो प्लेट देगा सामने से, प्लेट और कप देगा और एक ग्लास देगा, ये सामने से निकाल के देगा। बाकी जो कुछ भी खरीदना है, खरीदना नहीं, बाकी जो कुछ भी लेना है, बाकी जो कुछ भी लेना है वो मुझे लेना है, वो मुझे बोला ले बोलो ना। और उससे पहले बेटा तो तभी भी अच्छे से चिकन विकन दो ठंडा लेके दिया था, वो सब खाया। और प्लेट लिया हाथ में, देखा तो बहुत सारा है, देखा तो इधर पानी पूरी, इधर दही पूरी है, यहाँ पर ये वड़ा है, वो वड़ा है, मसाला वड़ा है, और यहाँ पर नूडल्स है, और यहाँ पर देखे तो परोठा है, चिकन है, मटन है, और पापड़ है, और पूरा फ्रूट सलाद है, वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट है, और क्या बोलते हैं, बहुत कुछ है, और आधा भूल गया है। जिलेबी है और केसरी है, और क्या बोलते हैं, गाजर का हलवा है। किसका हलवा है? वो मुझे बहुत पसंद आया, वहाँ पर गाजर का हलवा लगा है, बोलो ना। ये सब रखा हुआ है, लेकिन ये सब को एक ही प्लेट में कैसा रखेगा? ये सब एक ही प्लेट में कैसा रखेगा? फिर भी हमने कोशिश की कि जितना लगा सकता है उठाकर ये सब लगाए, इतना उठा के लगा सकते हो सब प्लेट भरा दिया। बोलो ना, पेट भरना नहीं भरना बात नहीं, पहले मन भरना चाहिए। हाँ, मैं खाऊं या ना खाऊं वो मेरे थाली में आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हम खा रहे या नहीं खा रहे वो बात नहीं की बात है। जब पूरा भरने के बावजूद मन भर गया, जो जो लेना था सब ले लिया, अभी बैठकर खाएगा, अभी बैठकर खाएगा। सब आइटम देखा, अंदर से बहुत खुशी मिला, आज कितने साल के बाद ये सब मिला, चलो आज बैठकर एक पकड़ लेते हैं। बोला ले लिया, बोलो ना। जब एक परोठा था, वो परोठा को चिकन में लगाकर खाया। एक ही परोठा है, एक ही टुकड़ा है, पहले ही मटन का जो पीस था अटक गया, अब अटक गया। बोलो ना। अब ये सब है, पानी लेके आ, नहीं तो मेरा जान जाएगा। ये सब मतलब नहीं है, अभी पानी का गरज है, अभी पानी। मेरी बात आपको समझ में आया? वैसा ही जीवन में, बस घर है मेरे पास, पैसा है मेरे पास, अच्छा नौकरी है मेरे पास, मेरा परिवार है, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, सब में वेल सेटल है, मेरे सब ठीक। मैं कहता हूँ ये सब ठीक है, इन सब के साथ अगर प्रभु का वचन नहीं रहेगा, कभी भी हम उड़ सकते हैं। उसमें संतोष नहीं रहेगा, उसमें आनंद नहीं रहेगा, उसमें खुशी नहीं रहेगी। वो सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं के बराबर होगा। मैं बहुत लोगों की पहचानता हूँ, बहुत गरीब से पहचानता हूँ, और बहुत सारे परिवार में पहचानता हूँ। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पा रहे। क्या नहीं पा रहा? क्योंकि वचन नहीं था। वचन को छोड़कर बाकी सब जीवन में भर के रखा, वचन को छोड़कर सब भर के रखा। मैं कहता हूँ आप सब खाने के लिए रखो, लेकिन साथ साथ पानी भी रखो। बोलो ना, पानी के बगैर आपके खाना अधूरा रहेगा। बोलो ना, बोला हालेलुया। हमने 2 दिन का पहला दादर गया था। वो जो हमारा जो पंजाबी भाई जो है मर गया है, उनका जो खाना दादर में रखा था गुरुद्वारा में, अपने गई वहाँ पर, और वहाँ पर खाना पीना था, खा लिया, और हम चलते चलते आया, और कल खाना का चलते आया, और प्यास बढ़ते था। दादर से घर से निकला सुबह, बच्चे को छोड़कर फिर से उधर गया,
उधर से खाना खाया, उधर से फिर वापस चलते आया और चर्च को कुछ सामान भी लिया है। मेरे पास सुरेश ब्रदर, रमेश ब्रदर दोनों थे। सामान लिया, ईस्ट से वेस्ट गया, वेस्ट से फिर प्लाटपारा में आया, फिर वहाँ से उतर कर मुलुंड आया, उतर कर स्कूल गया, स्कूल से यहाँ बहुत वॉकिंग किया, बहुत चला। मैंने मोबाइल में देखा 10,933 फुट मैंने चला। 10,933 फुट मैंने मोबाइल में आ जाता। मैं किया नहीं, लेकिन अपने आप आ जाता है। बोला हालेलुया बोलो ना। रात को देखा तुम इतना फुट मैंने आज चल के गया यीशु के नाम से। बोला हालेलुया बोलो ना। प्रभु आप आशीषित करे। लेकर आया और बच्चों को भी लेकर आया। पैसा है, जाते थोड़ा पैसा था और देखता हूँ कुछ लेके खाने के लिए। थोड़ा सा भूख भी लगा, शाम को 6 बजे हो गया। थोड़ा सा भूख भी लगा कि तो कुछ खा लो। जब मेरे सामने लड्डू दिखाई दिया वो दुकान में और जांगरी दिखाई दिया, वो जब मनपसंद का था, ये सब मनपसंद का था, लेके खा लो। लेकिन मन कहता है नहीं, पहला पानी पीने का है। पहला क्या पीने का है? पहला क्या पीने का? फिर वो सब नहीं मिला। ठंडोर के ट्रेन में चढ़ कर घर पे आ गया और घर वहाँ से स्टेशन जब घर पहुँचा ना तो बीवी बोलती चाय पियोगे? चाय को रख साइड में, मुझे पहला पानी पिला। मुझे क्या चाहिए? उल्टे में नाश्ता ये बनाए, ये स्वीट पटोड़ा ये खाओगे, चाय ये सब साइड कर, ये सब अभी गरज नहीं है, मुझे पानी पिला। अरे बोलो ना। जब पानी लेकर आए, एक गिलास पिया, अरे यार लड्डू से बढ़कर टेस्ट था वो। बोला हालेलुया बोलो ना। वो पानी जांगरी से बढ़कर टेस्ट था। हालेलुया बोला हालेलुया बोलो ना। जब वो पानी मलाई से बढ़कर टेस्ट था। बोला हालेलुया बोलो ना। जब वो पानी बाप रे शक्कर से बढ़कर टेस्ट था। मेरे बात आपको समझ में आया? और जैसा अंदर जाते बहुत मजा आया। बोला और लेके आ, प्यास बुझाने और लेके आ। और पूरा पिया और थोड़ा सा ठंडा पानी था, गर्म पानी था वो ठंडा हो गया। और ठंडा पानी अंदर जाते वाह। मेरी बात आपको समझ में आया? वैसा ही प्रभु का वचन को खाने के लिए प्यास होना चाहिए। प्रभु का वचन को खाने के लिए भूख होना चाहिए। बड़े प्यास के साथ खाओगे तो आप तृप्त हो जाओगे, तब आप तृप्त होंगे। हम कभी तृप्त होंगे? हमारे अंदर प्यास होना जरूरी है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए, तब हम आत्मा में तृप्त होगा। मेरा शरीर तृप्त हो गया। संसार के लिए, शरीर के लिए पानी लगता है, आत्मा के लिए वचन लगता है। हमारा शरीर में आप देखोगे 90% पानी है। अड्डी में 13% पानी है। अड्डी बोलते ना, अड्डी बोन, हमारे शरीर में जो अड्डी है उसमें 13% पानी है, 13% पानी है। हम बोले तो सूखा हुआ अड्डी है, नहीं उसमें पानी है। उसमें क्या है? पानी है। और हमारा हर एक अंग पर पानी भरा हुआ है, दिखता नहीं लेकिन है पानी। पसीना छूटता पानी कहाँ से आता? शरीर में से। बोल हालेलुया। शरीर 92% पानी भरा हुआ है। शरीर में 92% क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। वैसे जीवन में मैं कहता हूँ हमारा आत्मा में वचन भरा रहना चाहिए। वचन क्या होना चाहिए? शरीर में पानी है, इसलिए शरीर अच्छा खासा है। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी कम उम्र में, छोटा उम्र में, आज लड़कियों को भी बोलता हूँ, लड़कों को भी बोलता हूँ, छोटा उम्र में पानी नहीं पीता। छोटा उम्र में जवान पानी नहीं पीता। अरे पास पानी पिएगा तो बार बार बाथरूम में भागना पड़ेगा। एक चक्कर में लड़की लोग बोलने तो लड़का लोग तो पानी नहीं पीता। हाथ में लोग पानी नहीं पीता, स्त्री लोग भी ज़्यादा पानी नहीं पीता है। पास कहाँ जाएगा? मैं बताता हूँ। छोटा उम्र में जो पानी नहीं पिया ना, छोटा उम्र में जो पानी नहीं पिया है, वो पानी जो शरीर में जो पानी लाना चाहिए था, वो पानी ना होने के कारण जब हमारे पास ताकत था वो अंदर का जो पार्ट है वो सही रीति से चला। जब हम एज बढ़ते जाते हैं ना, कम उम्र में जो पानी नहीं पीने के कारण वो जो पार्ट जो है, अंग जो है अंदर मर जाता है। वो जो पार्ट अंदर क्या हो जाता है? मर जाता है। वो बुजुर्ग उम्र में उसका असर क्रिएट होता है। जब उसको जांचते हैं ना मेडिकल, जब उसको जांचते हैं ना, बोलता है कि आप छोटा उम्र में पानी नहीं पिया बरोबर, इसके कारण ये बिगड़ गया तुम्हारा, ये बिगड़ गया तुम्हारा, ये बिगड़ गया है। तब कितना भी कोशिश करो ठीक नहीं होगा। तब कितना भी कोशिश करो
ठीक नहीं होगा। इसीलिए पानी पीना बहुत आवश्यक है। मैं आप बताता हूँ, जीवन में हर बातों के सॉल्यूशन परमेश्वर का वचन, जिंदगी में हर चीज का सॉल्यूशन प्रभु का वचन। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? वचन बहुत गरज है। आपके बाजू में देखिए, बोलो आप वचन खाना बहुत जरूरी है। जिस तरह पानी पीते हो उसी तरह वचन को खा लो। वचन को पानी के समान पियो, पानी के समान पियो। वो प्यास बुझने तक पीते रहो, पीने का करके मत पियो, प्यास बुझने तक पियो यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आया? मेरी बात आपको समझ में आया? आप दोपहर को 3-4 घंटा धूप में मेहनत करके इतना सा ग्लास में पानी पियोगे तो आप चलेगा क्या? पानी लाने उनके ऊपर झाड़े, जा बड़ा ग्लास में लेके आ, बोलता कि नहीं बोलता है? क्या इतना सा कप में लेकर आए? ये तो जबान पे भी किला नहीं होगा, ये जबान में भी, फिर पेट में कभी जाएगा। जा अंडा को लेके आ, जा अंडा भर के। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अंडा नहीं, क्या बोलता है? ग्लास नहीं है, लोटा, लोटा भर के लेके आ। मैं अंडा भर के बोलता हूँ। बाजू का अंडा भी लोटा भी एक ही जैसा दिखता है। अंडा भी लोटा भी एक ही जैसा दिखता है। मेरे बात आपको समझ में आया? प्यास वचन पानी पुछाता है, उसी तरह प्रभु का वचन ही हमें तृप्त करता है। आपका मन कभी तसल्ली होता मालूम है जब प्रभु का वचन आपको मिलेगा तब। मेरे बात समझ में आ रहा है? जब प्रभु का वचन मिल रहा ना आप तब तक आप चुप नहीं होगा, जब तक आप खामोशी नहीं बैठ सकता है, जब तक आपको कोई आपको रुका नहीं सकता है। कारण आपके अंदर वचन का प्यास है, वचन का भूख है। जब ये मिलेगा वो शांत रहेगा, मन तृप्त होता है। किसमें? वचनों में, वचन में। ये स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत है कि नहीं? है कि नहीं? अगर बोलती है पैसा है, अजरा बोलती है पैसा है, खाना है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? बोलो क्या नहीं है? अगर पानी रहता था, पानी रहता था तो तकलीफ होती थी। सब कुछ होने के बावजूद भी उसको जो गरज था, मैं कहता हूँ पृथ्वी पर आपको सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वचन नहीं है तो सब कुछ काम का नहीं है। सब कुछ है। अगर अजरा का बेटा इस्माइल एक कदम आगे जाने के लिए उसको भी पानी पीना पड़ेगा, एक कदम आगे जाने के लिए उसको पानी पीना पड़ेगा, तो ही वो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। परमेश्वर ने सिचुएशन को देखा, परमेश्वर ने सिचुएशन को देखा। वहां पर एक झरना को खड़ा कर, पानी झरना वहां से उमड़ने लगा। अजरा बोले, अजरा मेरे सहारे के बिना तो जी नहीं सकता। बोला बोलो ना। तो पैसा लेकर कहाँ जा रही है? इतना भोजन करके इतना पैसा लेकर जी लेगी? अजरा लक्ष्य बोलो हालेलुया, बोलो ना। मेरे के बिना तेरे जिंदगी अधूरा है। जब तक मैं नहीं है तेरे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी जीरो है, तो वहां से 1 इंच तो आगे नहीं जा सकता है, 1 इंच तो आगे नहीं जा सकता। हाँ ये ना, 1 इंच तो आगे नहीं जा सकता है। प्रभु आपको आशीषित करे। 1 इंच तो आगे नहीं जा सकता है। अब मैं दया करता हूँ, अब मैं दया करता हूँ। कहाँ जा रही है? ले मेरा अनुग्रह, ले मेरी दया, ले मेरा वचन। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने जगह पर पानी को खड़ा किया, झरना को खड़ा किया। जरा बोला, ए जरा ले आया पानी, अपने बेटे को पिला ले और बर्तन में लेके तू जा, और बर्तन में लेके पी के मत जा। और थोड़ा दूर में प्यास लगेगा, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे हाथ में पानी गरज है। वचन को पढ़ कर नहीं जाने का, वचन को रीड करके नहीं जाने का, वचन को थोड़ा सा दिमाग में डाल के जाओ। क्योंकि दिन भर आपको मेहनत करना है, दिन भर भागना है, दिन भर लोगों को जवाब देना है, दिन भर काम करना है, दिन भर लोगों को सामना करना है। इन सारे बातों को मुझे स्थिर रहने के लिए मेरे अंदर वचन होना जरूरी है। अल्ले बोलो ना। अगर अंदर वचन नहीं है, सामने वाला आसान से आप गुस्सा कर देगा,
शैतान आपको चाहता वही आपको भड़काता है, काम छोड़, इससे अच्छा नौकरी मिलेगा। भड़काता कि नहीं भड़काता? अरे यार इसके बाद तुम्हें मचा दे, घमंड करता है तो उसको अभी तू जवाब देता था, अगर तू प्रभु में नहीं था ना तो जवाब देता था, दे अभी एक बार जवाब दे, आपको उत्साहित करता है। शैतान आपको क्या करता है? ट्रेन में यात्रा करते वो कोई धक्का दिया ना, हे देख तुझे धक्का दिया, तू भी दे उसको। शैतान अंदर से बोलता कि नहीं बोलता है? बोलता है, ए देख तू पहला बैठा था, देख वो बैठ गया, चल उसको उठा। बराबर कि नहीं? हम लोग बहुत चतुराई लोग हैं, जबान से नहीं बोलते हैं, आज से बोलते हैं, आज से खड़ा हो जाते हैं और पैर से धक्का लेते हैं। मुंह से नहीं बोलते हैं, मुंह से हमारा हाथ बोलती है, हमारा पैर बोलता है, बोला हमारा पूरा शरीर बात करता है। इसको इधर धक्का मारना है तो हम ढेर लेके पीछे आ जाते हैं। आती है आप मेरी बात आपको समझ में? ये सब शैतान अंदर से भड़काता है, ये सब शैतान अंदर से भड़काता है। इसीलिए वचन को सिर्फ देख के नहीं जाने का, वचन को देख के नहीं जाने का, वचन को थोड़ा सा लेकर खा के जाने का, वचन को लेकर थोड़ा सा खाने का। इसका मतलब जो वचन आपने पढ़ा है थोड़ा सा आपका दिमाग में रहना चाहिए, थोड़ा सा आपका दिमाग में रहना चाहिए। जब शत्रु आएगा उत्साहित करने के लिए, भड़काने वाला आएगा आपको भड़काने के लिए, तब आपको जितना भी भले आपको चेन्नई के चाट पे चढ़ा है, आपको भले जितना भी सामने वाला चेन्नई के चाट पे चढ़ा है, आपको मालूम है हमारा स्थान क्या है, हमको मालूम होना चाहिए हमारा स्थान क्या है। कब जतेगा? जब हमारा अंदर वचन रहेगा तब। मेरे अंदर प्रभु का वचन बोल रहेगा ना, कोई भी आकर मुझे भड़का है, ये सब फेक है, ये भड़काता है, तो वो नहीं है, तो ये मेरी बात आपको समझ में है? ये समझ कब आएगा मालूम है? वचन अंदर होना चाहिए, वचन अंदर, प्रभु का वचन के बिघर, प्रभु का वचन का बिघर हजरा अपना बेटा को लेकर एक कदम आगे नहीं जा सकती है, नहीं जा पाए, बच्चे को छोड़ दिया, श्वास छोड़ दी, हिम्मत छोड़ दी, अब मैं जी नहीं सकता, मेरा बच्चा भी जी नहीं सकता, मेरा बच्चा मृत्यु में देख नहीं सकता। और मैं खास बात ये कहूँ, मृत्यु से भी बचाता है पानी, मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया बोलो ना। एक आदमी मुझे मिला था कुछ वर्षों के पहले, ये वचन याद करते मुझे उस लड़का का याद आया, उसका याद आया, मेरे साथ कंपनी में काम करता था। हालेलुया। वो हमेशा बोलता है मैं मरूंगा, वो हमेशा बोलता मैं मरूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं फांसी लगा दूंगा, मैं मरूंगा, हमेशा बोलता था। उसमें सरवण मेरा दोस्त था, मेरे साथ काम करता था। मैंने बोला एक दिन बुधवार था, बोला चल एक बार मेरे साथ चर्च में चलो। और वो मेरे को देखता था ना, वो उसके घर के बाद वो सारे बात बताता था। मैंने उसको बहुत रोज बताता चल ना, तू तो इतना टेंशन में, चल मेरे साथ। करीबन उसको एक बार चर्च में लाने के लिए मुझे 1.5 साल लगा। कितना साल लगा? 1.5 साल लगा उसको। फिर मेरे साथ आया तो हमने ताली बजाकर जो चर्च में गीत गाते हैं, खड़ा होकर आराधना करते हैं, सब देखा। मेरे साथ जैसा मैं करता हूँ ऐसा मेरे को करता था। खड़ा होता था, जब मैं हाथ उठा तो भी हाथ उठा, सब उसने अच्छा सा देखो, उसको मन तसल्ली हुआ। काम वापस दूसरे दिन काम पे गया, बोलने मुझे बहुत अच्छा लगा, लगातार आते रहना और अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा दिन मेरे साथ चर्च में आया। फिर पता नहीं 2-3 महीने में काम के बारे में मेरा उसके बीच में थोड़ा सा क्रॉस हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, तू में हो गया। और एक्चुअली गलती मेरी नहीं थी, उसकी ही थी, लेकिन वो गलती को जानना नहीं चाहता था, ग्रहण करना चाहता था, वो नंबर नहीं होना चाहता। मैं छोड़ दे, जान दो। वो मेरे पर भड़क गया। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने उसको चर्च में लेके जाना है। अभी कुछ बोल देगा तो चर्च में नहीं आएगा, इसके कारण मैं चुपचाप बोलो, जिसको जो बोलना है बोलती, चलो अपने साथ में चल। शाम को उसका रंग धीरे धीरे बदल लगा। वो दिन चुप हो गया, उस दिन चर्च में नहीं आया। दूसरा दिन आते हल्लेलुया मेरे को देखकर क्या बोलने लगा, हल्लेलुया। मैं उसको देखकर ना चुप हो जाएगा, हल्लेलुया। जब मैं बाहर देखूंगा तो मेरे को देख हल्लेलुया। जब मैं उसको देखा तो हल्लेलुया करेगा। क्या रे, मैं अपने मर्जी में कुछ भी बोलूँगा।
अपनी मर्जी। मैं बोला अच्छी बात है, यही ले लिया, तूने मुझे आज चिढ़ा रहा है, यही हालेलुया तुझे उद्धार करेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। तू मुझे नहीं चिढ़ा रहा है, परमेश्वर तेरा उद्धार को निकट रखा है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कंट्रोल किया, नहीं करने का है। तो वो फिर धीरे धीरे रोज चिढ़ाता था, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। फिर उसी कंपनी में उसने मेरे दोस्त और उसको भी अपना दोस्त बनाकर दोनों मिलकर गैंग वार बन गया है, गैंग वार। और दोनों मिलकर हल्लेलुया बुद्धि मारता था, और काम करने का हल्लेलुया काम करने का। इसी तरह हल्लेलुया सब दुख लेकर मुझे बहुत टार्चर करना। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं बोला है, इस हालेलुया के बिगड़ तेरा जिंदगी नहीं रहेगा। आज तू मुझे चिढ़ाता है, यही हालेलुया तुझे एक दिन बचाएगा, ये हालेलुया तुझे एक दिन बचाएगा। इस बात तो हुआ 6 महीने के अंदर कंपनी बंद हुई, मैं एक जगह पर गया, रोज जगह पर हो गया। फिर करीबन बहुत आमना सामना हुआ नहीं, मिला नहीं। फिर मेरा शादी हुई, मैं यहाँ पर आया, बहुत अलग हो गया। उसके बाद मैं कुछ वर्षों के पहले मलाड गया था, तो मुझे उसका याद आया, मुझे दोस्त का, चलो वो कैसा है पूछ लेता। वहाँ पर मेरा एक दोस्त और एक भाई है, सलवम करके, वो इडली का व्यापार करता, मलाड में रहता। उसके पास जाके पूछा कि वो कैसा है। अरे वो तो भी पास्टर बन गया है। ताली बजाना है इसमें। क्या बन गया? वो तेरा नंबर मेरे से पूछ रहा था, मैं उस दिया ने दो क्या बोला, उसका नंबर अभी का भी तो मैं बात करता हूँ। बोल हालेलुया, उसका नंबर जगह पे लिया, फोन किया और बेल बजा, हालेलुया 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 हालेलुया। हल्ले बोलो ना। ओ बोला, हे कौन है? मैं बोला हालेलुया 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 हालेलुया। रोड पे हल्ले बोले ना। अरे बाबा बोल हालेलुया बोलो, लेकिन बोलो पहले कौन है, बाद में हालेलुया बोलो। बोला हालेलुया 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 हालेलुया। मैं बोला तू जब तक हालेलुया बोलेगा नहीं, मैं तब तक छोड़ेगा नहीं। उसने वहां से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं बोला हालेलुया हालेलुया बोल। अरे वो हालेलुया हालेलुया बोल हालेलुया। मैंने पूछा, अरे हालेलुया हालेलुया कैसा आया? बोला क्या बोलूं मैं, तू तो बोल के चला गया था हालेलुया तुझे बचाएगा, तब से तू बोला, तब से मैं बीमार पड़ गया। बोला क्या हुआ? नहीं बहुत बीमार पड़ गया, मैं सीरियस हो गया, शरीर पूरा पीलिया हो गया है और हाथ घूम गया है, मेरा लो प्रेशर हो गया है, बहुत परेशानी हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया है और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। बाद में खाली सिस्टर है, वो आकर प्रार्थना किया, तब ठीक हुआ। उसके बाद मैं चर्च किया, आप में पास्टर है। बोला हालेलुया बोलो ना। मैं बोलता हालेलुया हालेलुया बचाता है। बोला हालेलुया बोलो ना। मेरे बात आपको समझ में आए? वचन के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। वचन के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। जिस तरह पानी के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, उसी तरह वचन के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। वचन के बगैर हम, मेरे बात आपको समझ में आए? वचन नहीं है तो मेरे जीवन नहीं है, वचन नहीं है तो मेरे जीवन नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपके इस वचनों को आशीषित करे।